अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे और हम इनसे जानना चाहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग गुज़श्ता 10 से 12 दिन से सड़कों पे है, टैक्स के हवाले से, आइनी हकूक़ के हवाले से मीडिया का क्या मौक़िफ़ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दे दिया। सर, गिलगित बल्तिस्तान में एक टैक्स का इशू गुज़श्ता 10 रोज़ से जारी है सर, जहाँ पे जिनकी डिमांड है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कि आइनी हकूक़ दो, टैक्स लो, और मीडिया का इसमें एक रोल होना चाहिए सर, जो किरदार मीडिया का होना चाहिए, नेशनल मीडिया का, वो नज़र नहीं आ रहा सर, क्या कहेंगे सर? देखें, नेशनल मीडिया अगर वहाँ पे बंद है, हड़ताल की गई है, तो उसको मैं देखा है कि काफ़ी सारे टीवी चैनल ने दिखाया तो है, लेकिन जितना डिमांड आपकी है, ज़ाहिर बात है उस डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि जो पाकिस्तान में जो मीडिया है वो उलझा हुआ है। ये जो धरने हैं, बाकी लड़ाइयाँ हैं, सियासी लड़ाइयाँ हैं, इस्तीफों के मुतालबे हैं, खत्म नबूवत का इशू है, इसमें उलझा हुआ है, और अभी से नहीं उलझा हुआ, 2-2.5 साल से उलझा हुआ है। आप तो आईनी हुकूक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, और सिवाय पंजाब के पूरे पाकिस्तान में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लोग हमें दूर दूर से कहते हैं फोन करके कि जनाब आप हमारे मसाइल नहीं उछालते, उसको हाईलाइट नहीं करते, तो उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक ये गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, वहां पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मरकज में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो मरकज में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो ये तो मसला पैदा ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये मसाइल जो है ये पैदा हुए हैं। तो इसलिए जो वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी है और जो गिलगित बल्तिस्तान में जो नून लीग की हुकूमत है, उसको चाहिए कि इन मामलात को तय करें। अदरवाइज जो है ज़ाहिर बात है कि मुतालबा तो फेडरल गवर्नमेंट से हो रहा है ना, तो ये एक अजीब बात है कि एक ही पार्टी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में है, वही पार्टी मरकज में भी है, तो एक ही पार्टी एक दूसरे से मुतालबा कर रही है। तो इस तरह मेरा ख्याल है लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सर, गिलगित बल्तिस्तान का महलूकुस आप वाकिफ हैं सर, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में से सी पे गुजर रहा है, इम्पोर्टेंट क्या कहते मनसूबा हैं, गेम चेंजर मनसूबा कहते हैं। ऐसे में कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों का सड़कों पे आ जाना, और खुसूसन इंडियन लॉबी सरगर्म है, वहाँ के चैनल सरगर्म है गिलगित बल्तिस्तान की इस आइनी हकूक़ और राइट्स की तहरीक को वो लोग कुछ गलत रंग दे रहे हैं सर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? मुझे नहीं पता इंडियन लॉबी क्या कर रही है, लेकिन मैं बार बार ये की बात कहूंगा कि मरकज में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो ये उनकी इनकम्पिटेंस है। और अगर वो ये समझते हैं कि ये हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, तो फिर उसका नाम लें। बाकी तो पूरी दुनिया की साजिशें बेनकाब कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो अगर गिलगित बल्तिस्तान में कोई साजिश हो रही है तो उसको भी बेनकाब करें, वो क्यों नहीं करते? तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी चाहिए कि जब वो अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं, वोट का हक इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ सोच समझ के वोट का हक इस्तेमाल किया करें। ऐसे लोगों को वोट दिया करें जो बाद में उनको बेवकूफ ना बनाया करें। इस वक्त तो मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुस्लिम लीग नून बेवकूफ बना रही है। सर, लास्ट है सर, आप ये बताएं सर, फाटा इस्लाहात अपनी जगह पे जारी है सर, गिलगित बल्तिस्तान का आइनी हकूक़ का मसला अपनी जगह पे, सरताज अजीज़ की सरबराही में कमेटी बनाई गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हकूक़ देने के हवाले से, कुछ नजर आ रहा है सर? आपका गहरी नजर है सर इस सिलसिले में? सरताज अजीज साहब ने जो कमेटी फाटा के बारे में बनाई थी, उसका भी हशर आप देख लें, और ये जो कमेटी बनाई है इसका भी हशर देख लें। सरताज अजीज साहब का ताल्लुक ना फाटा के साथ है ना गिलगित बल्तिस्तान के साथ है। कमेटी को बनानी है तो उसमें फाटा के लोगों को रखो या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को रखो। तो फिर यही कहूंगा, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये सरताज अजीज साहब कौन है, क्या ताल्लुक है इसका? ठीक है, कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका, ना फाटा से ना गिलगित बल्तिस्तान से। हर कमेटी में नवाज शरीफ साहब उसको शामिल कर देते हैं। उसको चाहिए था सदर पाकिस्तान बना के बिठाते प्रेसिडेंट हाउस में, वहां पे बिठा दिया उन्होंने ममनून हुसैन को, और सरताज जी जो है उसको फाटा और गिलगित बल्तिस्तान पे मुसल्लत कर दिया, और वो कमेटी की रिपोर्ट जो है उसको सुनता ही नहीं है। तो ना फाटा रिफॉर्म्स कमेटी पे अमल दरामद हो रहा है, ना गिलगित बल्तिस्तान वाली कमेटी पे अमल दरामद हो रहा है। नवाज शरीफ साहब चाहिए कि कौम को बेवकूफ बनाना बंद कर दें। थैंक यू सर।